Yes, good afternoon, students. I started with the sample recording of part 1. Part 1 was related to the schools of jurisprudence. We had discussed in part 1. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। वेलकम टू पावरजा लॉ अकेडमी। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक लेटेस्ट केस लॉ जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881 से रिलेटेड है। इस केस का नाम है राकेश रंजन श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। और जो चीज़ इसमें डिस्कस की गई थी दैट वाज सेक्शन 143A ऑफ द NI एक्ट, राइट, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881। नाउ सेक्शन 143A, याद रखना, दिस वाज इंसर्टेड बाय द अमेंडमेंट ऑफ 2018, अमेंडमेंट ऑफ 2018, राइट। और अमेंडमेंट ऑफ 2018 से सिर्फ यही नहीं ऐड हुआ था, सेक्शन 148 भी ऐड हुआ था, ठीक है। देयर वर 2 सेक्शंस अमेंडेड और इनका पर्पस था इंटरिम कॉम्पनसेशन, ठीक है, इंटरिम कॉम्पनसेशन। अब इंटरिम कॉम्पनसेशन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल वो सेक्शन 143A में है, और इंटरिम कॉम्पनसेशन एट द एपलेट स्टेज वो सेक्शन 148 में है। सो 143A इज फॉर एट द पेंडेंसी ऑफ ट्रायल, पेंडेंसी ऑफ ट्रायल, राइट। एंड सेक्शन 148 दिस इज जहां पर कि आप एपलेट स्टेज पर पेंडेंसी हो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज कि इंटरिम कॉम्पनसेशन, ऑल्दो कि दिस सेक्शन गिव्स द कंप्लेनेंट द राइट टू हैव इंटरिम कॉम्पनसेशन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कंप्लेंट फाइल कर दी। और याद रखना कि सेक्शन 138 ऑफ NIA का जब भी ऑफेंस बनता है डिसऑनर ऑफ चेक्स का, वहां पर हमेशा देयर इज अ कंप्लेंट, देयर इज नो FIR। याद रखना, द कॉग्निजेंस विल बी टेकन ओनली अपॉन अ कंप्लेंट इन राइटिंग, ठीक है। नाउ जब भी कंप्लेंट फाइल होती है, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 138 ऑफ NIA, ठीक है, यहां पर हम लोग क्या देखते हैं कि सेक्शन 143A में ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल, ठीक है, वहां पर एट द ट्रायल स्टेज ही यू कैन क्लेम इंटरिम कॉम्पनसेशन, ठीक है। नाउ याद रखना कि दिस इज, ऑल्दो दिस मे सीम सो बट इट्स नॉट एक्चुअली दिस कि आपने कंप्लेंट फाइल कर दी है और आपको इंटरिम कॉम्पनसेशन मिल जाएगा, नहीं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑल्दो द कंप्लेनेंट इज एंटाइटल्ड टू इंटरिम कॉम्पनसेशन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। सो द कोर्ट में ग्रांट और द कोर्ट में रिफ्यूज। डिस्क्रिशन मीन्स द कोर्ट may or may not grant, और द कोर्ट में ग्रांट और द कोर्ट में रिफ्यूज। सो यू कैनॉट क्लेम इट एज अ मैटर ऑफ राइट। पहली चीज क्या कोर्ट ने बोली कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ राइट, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस मस्ट ऑल्सो बी डन ओनली व्हेन अ प्राइमा फेसाई केस इज मेड आउट, ठीक है। सो इंटरिम कॉम्पनसेशन को पाने के लिए आपको एटलीस्ट प्राइमा फेसाई केस तो आपको शो करना ही पड़ेगा, ओनली देन यू विल बी गिवन द इंटरिम कॉम्पनसेशन, ठीक है। सो याद रखना कि व्हेनेवर वी हैव द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 138, वहां पर द NI एक्ट वाज अमेंडेड इन 2018 एंड इट सेड कि you will have you are entitled to section 143A में इंटरिम कॉम्पनसेशन ड्यूरिंग द ट्रायल स्टेज और 148 में एट द एपलेट स्टेज। यहाँ पर हम लोग को एक्चुअली प्रोविजन सिर्फ 143A का पढ़ना है, लेकिन 143A में भी जब आप इंटरिम कॉम्पनसेशन क्लेम करोगे व्हेन द कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड, कंप्लेनेंट को ऐसा नहीं कि आपने कंप्लेंट फाइल कर दी एंड you have a right to इंटरिम कॉम्पनसेशन, नहीं, ऐसा नहीं है। You will have to show that कि you have a prima facie case, but even then it is the discretion of the court to grant or not grant. So जैसे हम लोग कहते हैं the court will apply its judicial mind and then the court will decide कि यहाँ पर interim compensation मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो ये दोनों क्राइटेरिया जो है वो इसी केस में कोर्ट ने क्लियर किया था कि इंटरिम कॉम्पनसेशन को ग्रांट करने से पहले कोर्ट को ये चीजें अपने मन में ध्यान रखनी चाहिए। थैंक यू एवरीवन।